नमस्कार। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में रिजर्व बैंक के बारे में पढ़े थे। रिजर्व बैंक क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है और रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक से दैट मीन्स कमर्शियल बैंक से किस प्रकार से डिफरेंट है, ठीक है, इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज इसका जो अदर फंक्शन है, ठीक है, मतलब अदर फंक्शन मतलब कि इसका व्यापारिक बैंक दैट मीन्स कमर्शियल बैंक के प्रति जो कुछ फंक्शन है, जो कुछ कार्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लियर करेंगे बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है, दैट मींस सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग हमेशा इस बात को सुने होंगे, पेपर वगैरह में देखते होंगे कि पेपर वगैरह में लिखा हुआ रहता है ना, अखबार न्यूज़पेपर जो भी है उसमें लिखा हुआ रहता है कि रिजर्व बैंक ने क्या किया, बैंक रेट को बढ़ा दिया। ठीक है, रिजर्व बैंक क्या किया, बैंक रेट को बढ़ा दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, या बैंक रेट को बढ़ा दिया या फिर घटा दिया, इस टाइप का न्यूज आता है। ठीक है, बिजनेस न्यूज में अगर आप देखते होंगे, ठीक है, जो बिजनेस का जो वो होता है, पेपर होता है, 7th या 8th पेज में होता है, उसके बारे में अगर देखिएगा तो आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि बैंक रेट बढ़ गया, रेपो रेट बढ़ गया। तो आखिर होता क्या है ये बैंक रेट और रेपो रेट, होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों सेम होता है, ठीक है ना। बैंक रेट और रेपो रेट में ज्यादा कुछ डिफरेंसेज है नहीं। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, ये होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। कितना होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है, जैसे जब कोई कॉमर्शियल बैंक, जब कोई कॉमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक से दैट मींस रिजर्व बैंक से जो अमाउंट लोन के टर्म में लेता है, जो लोन के फॉर्म में जो अमाउंट लेता है रिजर्व बैंक से, कौन, कमर्शियल बैंक, यानी कि जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेता है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जब लोन लेता है, जब लॉन्ग टाइम के लिए जब लोन लेता है, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगाती है रिजर्व बैंक, उसको कहते हैं बैंक रेट। क्लियर हो गया। बैंक रेट क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेता है, तो रिजर्व बैंक उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट कब लगेगा, जब कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए लोन लेगा। और रेपो रेट, जस्ट जब हम बताते हैं कि रेपो रेट और बैंक रेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, रेपो रेट भी सेम ही होता है। जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से दैट मींस रिजर्व बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेगा, शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जब लोन लेता है, तो सेंट्रल बैंक उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, उसको कहते हैं रेपो रेट। क्लियर हो गया, बैंक रेट और रेपो रेट क्लियर हो गया। जब कमर्शियल बैंक लॉन्ग टाइम के लिए सेंट्रल बैंक से लोन लेगा, तो वो हो जाएगा बैंक रेट। जब कमर्शियल बैंक शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेगा रिजर्व बैंक से, तो रिजर्व बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेपो रेट। तो आई थिंक बैंक रेट और रेपो रेट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखिए, ये तो हुआ कि बैंकिंग संस्थाएं जब चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, लोन वो ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, उसको लोन पे रिटर्न टाइम टू टाइम आ रहा है, तो पैसा क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास काफी मुनाफा कमाता है। कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है, तो उस मुनाफा को कमर्शियल बैंक अगर खुद के पास रखेगा, तो पैसा अगर अपने ही पास रखेगा तो अंडा तो देगा नहीं, है ना। तो वो अंडा नहीं देगा, दैट मीन्स उस पर इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। तो वो क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो मुनाफा वाला पैसा है, जो प्रॉफिट का पैसा है, वो पैसा रख देता है, मतलब जमा करवा देता है। कहां, वो पैसा जमा करवा देता है रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, ये देखिए, ये आरबीआई है, ठीक है, और यहाँ कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक जब ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, जब ज्यादा प्रॉफिट में है, तो ये अपना पैसा जमा करवा देता है किसके पास, आरबीआई के पास।
तो जब आरबीआई के पास जमा करवा देगा तो फ्री में थोड़ी ना पैसा, फ्री में थोड़ी ना जमा करवाता है, इससे मिलता है आरबीआई से, इसको मिलता है इंटरेस्ट, और आरबीआई इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो कमर्शियल बैंक के द्वारा जो अमाउंट रखा जाता है, कमर्शियल बैंक के द्वारा जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है आरबीआई में, और आरबीआई जो इंटरेस्ट देता है कमर्शियल बैंक को, इसी को कहते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया, समझ में आया। इसको इस तरह से एग्जांपल से समझिए कि जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ब्याज दर कहते हैं, है ना। उसी तरह से जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा, अपना अमाउंट आरबीआई के पास जमा करता है तो आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देता है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो इंटरेस्ट दिया, इसी को कहते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया। अब देखिए सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो देखिए ये जो है ना, सेंट्रल बैंक दैट मींस रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया गया एक रेशियो है कि प्रत्येक बैंक का, ठीक है, प्रत्येक जो भी कमर्शियल बैंक है, प्रत्येक बैंक अपने मतलब अपने कैपिटल का कुछ भाग, मतलब कुछ भाग किसके पास जमा करेंगे, आरबीआई के पास जमा करेंगे, ठीक है। प्रत्येक कमर्शियल बैंक, है ना, अपने मतलब अमाउंट मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल, इसमें क्या कर देते हैं, पार्ट ऑफ कैपिटल, है ना। प्रत्येक कमर्शियल बैंक अपने कैपिटल का कुछ पार्ट कहां पे जमा करवाएगा, आरबीआई के पास जमा करवाएगा। तो इसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब कमर्शियल बैंक अपने कैपिटल का जो एक भाग, ठीक है ना, 20%, 10%, 25% जो भी हो, ठीक है ना, ये कौन तय करता है, ये तय करता है रिजर्व बैंक कि कैश रिजर्व रेशियो कितना होगा। ये कमर्शियल बैंक को डिटरमाइन करने का नहीं है, ठीक है ना, ये कौन डिटरमाइन करता है, कौन इसको बनाता है, कौन तय करता है, तो सेंट्रल बैंक दैट मींस रिजर्व बैंक। तो जब रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से कहता है कि आप अपने कैपिटल का कुछ भाग रिजर्व बैंक में आपको जमा ही करना है, तो इसी को कहते हैं, ये पार्ट ऑफ कैपिटल होता है कमर्शियल बैंक का, इसी को कहते हैं क्या, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। जैसे जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो बहुत सा का तो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलता है, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। जब आप लोग अकाउंट खोलते हैं तो आपको अकाउंट में लिमिटेशन होता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा रहना ही चाहिए। तो आप लोग के लिए वही जितना पैसा रहना ही चाहिए ना, 2000 4000 जो भी है, तो वही क्या हो गया आपके लिए, कैश रिजर्व रेशियो हो गया। उसी तरह से जब भी कोई बैंकिंग संस्था ओपन होता है, खुलता है, तो कमर्शियल बैंक कहता है कि आप अपने कैपिटल का कुछ भाग सिक्योरिटी के रूप में कहां पे रखिए, आरबीआई में रखिए। आरबीआई क्या कहता है कमर्शियल बैंक से कि आप अपने कैपिटल का कुछ भाग, है ना, पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का कुछ भाग आरबीआई में जमा रखिए, ये नेसेसरी है, जरूरी है। इसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब कहा जाता है एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये एसएलआर क्या होता है, सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस करने के लिए आता है। अगर 12th में है तो ये सिंपल 3 मार्क्स क्वेश्चन में आता है, और अगर आप ग्रेजुएशन पार्ट 2 में है, मनी एंड बैंकिंग अगर आपका सब्जेक्ट है, तो सीआरआर और एसएलआर में आपको 5 मार्क्स का, कभी कभी 10 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है ना, डिफरेंसेस करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत वीवीआई टॉपिक है, जितना जो भी टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा लेकिन बहुत एकदम क्यूरियस टॉपिक है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है। ये भी कौन तय करता है, ये भी तय करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसको तय करता है, ये कमर्शियल बैंक तय नहीं करता है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर कौन तय करता है, रिजर्व बैंक। ये तय किया जाता है बैंकिंग के लायबिलिटी को देखते हुए, प्रॉफिट को देखते हुए, उसके एसेट्स को देखते हुए, ठीक है। एसएलआर
स्टैट्यूटरी लिक्विड रिजर्व रेशियो कौन तय करता है? रिजर्व बैंक तय करता है कि आपके जब जब कोई कमर्शियल बैंक किसी पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को, मतलब जो पब्लिक होता है, जब उसको लोन प्रोवाइड करता है तो उस लोन का 25% अमाउंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक अगर विजय माल्या को 8,000 करोड़ रुपया लोन दे रहा है तो उसका 25% यानी कि 2,000 करोड़ रुपया पीएनबी के पास पहले से रहना चाहिए। ये अभी फिलहाल में ये रेट चल रहा है 25%। इसके पहले तक, जैसे हम लोग इस टाइम ग्रेजुएशन कर रहे थे, मतलब आज से कितना बता रहे हैं, 16 में, ठीक है, 16-17 में, तो उस टाइम ये रेट कितना था, 20% था। यानी कि ये जो रेट परसेंटेज है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा घटाया बढ़ाया जाता रहता है। ठीक है ना, ये फिक्स नहीं रहता है कि 25% है तो 25% बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है, ये रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है कि जब एक बैंक किसी पर्सन को लोन देता है, किसी पब्लिक को लोन देता है, तो उस लोन का 25% अमाउंट जो अभी है, ठीक है ना, वो रहना चाहिए उसके पास। ठीक है, जब तक उतना पैसा नहीं है तब तक आप लोन उसको उस अमाउंट में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लोगों का ना क्या होता है, बैंक पैसा लेके भाग जाता है ना, जैसे माल्या लेके भाग गया 8,000 करोड़ रुपया पंजाब नेशनल बैंक का, कुछ कर पाया जी, अब वो जाके लंदन में ऐश कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेट, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो को आप बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। देखिए ये जो टॉपिक है ये सब मिला के एक क्वेश्चन और बनता है, एकदम वीवीआई टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 के लिए और 12th के लिए, कि क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज मतलब हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट, हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट, है ना, साख को नियंत्रित कैसे करें। ठीक है, ये वीवीआई टॉपिक है, एकदम वीवीआई टॉपिक है, हर साल लगभग आता है ये अल्टरनेट ईयर में। ठीक है, सिलेबस देख लीजिएगा तो पता चलेगा। हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट, क्रेडिट कैसे इसमें होता है ना, साख को नियंत्रित कैसे किया जाता है, क्रेडिट को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए ही पॉइंट से समझ में आ जाएगा। क्रेडिट, साख मतलब क्या होता है, क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करना। तो जब बैंकिंग संस्था नया नया खुलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रिजर्व बैंक से लोन लेता है। जब नया नया बैंक संस्था खुलता है तो अपना कारोबार करने के लिए, अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए वो क्या करता है, रिजर्व बैंक से लोन लेता है। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, इसको दो तरीका से लोन देता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लेता है उस पे बैंक रेट लगाता है, और शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देता है उस पे रेपो रेट लगाता है। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए लिया लोन कमर्शियल बैंक, तो क्या होता है, ये बैंक रेट लगाया, तो अगर बैंक रेट सस्ता दे रहा है, बैंक रेट, रिजर्व बैंक जो लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, अगर वो सस्ता दे रहा है ना, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है सस्ता, मतलब कम रेट, लो रेट, है ना, लो रेट पे। ठीक है, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है लो रेट पे, तो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को क्या करेगा, लो रेट पे लोन देगा, है ना। तो जब कमर्शियल बैंक लो रेट पे लोन देगा पब्लिक को, तो ज्यादा से ज्यादा ना पब्लिक लेगा जी उस लोन को, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक लेगा लोन को। तो जब लोन ज्यादा लेगा तो पैसा पूरा कहाँ चला जाएगा, पब्लिक के पास, दैट मींस मार्केट में। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा ज्यादा, क्योंकि सब पब्लिक चाहेगा कि कम सस्ता लोन दे रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा लोन उठाए, क्योंकि हमको रिटर्न कम भरना पड़ेगा, ब्याज कम भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट कम भरना पड़ेगा, है ना। लेकिन
अब ऐसे ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ज्यादा अगर लोन प्रोवाइड कर जाएगा तो साख का विस्तार न हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है कि जो बैंक रेट होता है ना उसको हाई कर देता है। अब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा हाई रेट पे, क्या करेगा, हाई रेट पे, हाई रेट पे देगा, सॉरी इधर देखिए, हाई रेट पे देगा, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं हाई रेट। तो अब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को हाई रेट पे लोन देगा, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल बैंक भी पब्लिक को तो हाई रेट पे ना लोन देगा जी। तो जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को हाई रेट पे लोन दे रहा है तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, पब्लिक को हाई रेट पे ही लोन देगा ना। तो जब हाई रेट पे लोन मिलेगा तो पब्लिक क्या करेगा, लोन कम से कम न लेना चाहेगा, क्योंकि ज्यादा उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इस तरह से क्या हुआ कि जो जो भी क्रेडिट का जो विस्तार हो रहा था, है ना, जो क्या था, क्रेडिट का जो एक्सपेंशन हो रहा था, जो साख का जो विस्तार हो रहा था, वो अब क्या होगा, नियंत्रित हो जाएगा। कब, जब ये बैंक रेट को बढ़ा देगा तब, या रेपो रेट को बढ़ा देगा तब। सेकंड पॉइंट है कि साख को नियंत्रण कैसे करें, तो इसका सेकंड पॉइंट समझिए, है ना, ये देखिए रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो समझिए, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं, जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से कहता है कि आपके पास जितना कैपिटल है उसका कुछ परसेंट, माने कुछ जो भाग होता है वो निश्चित तौर पे आरबीआई के पास रख दीजिए। आरबीआई क्या कहता है कॉमर्शियल बैंक से कि आपके कैपिटल का एक सर्टेन पार्ट, ठीक है ना, जो एक निश्चित भाग होता है 10% 20% जो भी तय करे आरबीआई, आरबीआई तय करता है 15%, उसका 15% 20% जो भी निश्चित भाग तय है वो आरबीआई के पास रख दीजिए, ठीक है। तो जब साख का विस्तार हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है आरबीआई कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है। अब कैश रिजर्व रेशियो को जब बढ़ा देगा, हाई कर देगा, तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा घट न जाएगा जी, है ना। तो कॉमर्शियल बैंक के पास जब पैसा घट जाएगा तो वो लोन कम देगा, तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, साख का जो विस्तार हो रहा था वो नियंत्रण में आ जाएगा। जैसे पहले मान लीजिए कि कैश मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास 10,000 करोड़ है और आरबीआई 1,000 करोड़, उसका कैश रिजर्व रेशियो है 1,000 करोड़, तो अभी कॉमर्शियल बैंक के पास 9,000 करोड़ रुपया बच रहा है लोन देने के लिए या ट्रांजेक्शन करने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए। अब कह रहा है आरबीआई कि नहीं भाई, हम 1,000 करोड़ रिजर्व रेशियो नहीं रखेंगे, हम कैश रिजर्व रेशियो रखेंगे 3,000 करोड़, ठीक है। तो अब कॉमर्शियल बैंक के पास कितना बच गया, 7,000 करोड़। तो 7 है ना, तो 7,000 करोड़ जब कॉमर्शियल बैंक के पास बचेगा, पहले 9,000 करोड़ बच रहा था तो ज्यादा दे रहा था लोन, अब 7,000 करोड़ बच गया, तो अब क्या करेगा, कम ना लोन, उसके पास पैसा कम ना हो गया जी, तो कम लोन प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण भी क्या होता है, साख का नियंत्रण होता है, क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है, जब कॉमर्शियल बैंक किसके पास पैसा जमा करता है, आरबीआई के पास पैसा जमा करता है, तो क्या करता है आरबीआई इसको कुछ इंटरेस्ट देता है ना, जिस पैसा पे कॉमर्शियल बैंक के जिस पैसा पे आरबीआई इंटरेस्ट देता है उसको क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि जब आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक वाला आपको देता है ना इंटरेस्ट, तो वो ही क्या होगा, उसी तरह से जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसा जमा करता है तो आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देता है ना, ये क्या देता है, इसको इंटरेस्ट देता है, तो इसी इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। क्लियर हो गया। अब जब देखिए रेपो रेट, अब देखिए रेपो रेट अगर बढ़ ज्यादा रहेगा तो कमर्शियल बैंक के लिए एकदम पूरा बढ़िया है भाई, नहीं, जब रेपो रेट ज्यादा रहेगा तो कमर्शियल बैंक के लिए बढ़िया है ना, उसको ज्यादा इनकम होगा, तो ये देश के लिए कमर्शियल बैंक के लिए तो फायदा है, लेकिन पब्लिक के लिए बहुत घाटा है, पूछिए कैसे।
अब आरबीआई इसको इंटरेस्ट ज्यादा देगा, अभी छोटा क्या करेगा कमर्शियल बैंक कि ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा लालच के चक्कर में कि हमको क्या कर रहा है आरबीआई ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, इसके लिए कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोन देगा, ज्यादा से ज्यादा लोन देगा, ठीक है ना। तो क्या चीज के लिए, लोन पे इंटरेस्ट कमाने के लिए, और फिर जो भी प्रॉफिट होगा उसको ही कहाँ जमा कर देगा आरबीआई में, और फिर इसको आरबीआई इंटरेस्ट देगा, है ना। तो ये क्या है कि पब्लिक के लिए और क्या है इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना, ये फायदेमंद नहीं होता है, ठीक है। इसलिए समय समय पर रिवर्स रेपो रेट को मतलब सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को देखते हुए, अर्थशास्त्र को देखते हुए, है ना, अर्थव्यवस्था को देखते हुए क्या करता है घटाते बढ़ाते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजर्व बैंक का जो मेन जो टॉपिक था, छूटा हुआ जो टॉपिक था वो आज क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप कि हम आशा करते हैं ऐसा कि आपको ये जो है पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और मेन ये जो वीबीआई क्वेश्चन बताया है ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट या साख को नियंत्रित कैसे किया जाता है, ठीक है। जय हिंद।